आदरणीय गुरुजनगणों, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपके सामने महाराणा प्रताप की कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। महाराणा प्रताप के जीवन में कहीं निराशा के कभी बादल छाए, तो इतिहास में यह बात बहुत अच्छे तरह से विदित थे। महाराणा प्रताप के जीवन में सबसे जो उनके बड़े भक्त थे, उनका नाम था पृथ्वीराज सिंह राठौड़। उन्होंने महाराणा प्रताप को एक बार जगाया था। इसी बात को लेकर सुजानगढ़ के सदिष्ट कलमकार डॉक्टर संजय कन्हैयालाल ने पीतल और पाथर की कविता रच दी। नानो सो अमरियो जीख पड़ियो, हो राणा रो सोयो दुख जागो, दुख जागो। हरे गांसरी रोटी दी चद, वन बेलावड़ो ले भाग्यो, ले भाग्यो। उन्हें नो सो अमरियो जीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जागो, दुख जागो। होलयो गणो सयो गणो, मेवाड़ी मान बचावड़ में, हो पांच नहीं राखी रण में, बेरारो खून बहावड़ में। जद याद करो, जद याद करो हल्दी गाठी, नैना में रथ कौतरी आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूथी सी हुक जगा जावे। पण आज बिलक तो देखू हूँ, जद राज कुंवर ने रोटी ने, तू छात्र धर्म ने भूलू हूँ, भूलू हिंदुआड़ी चोटी ने। मेहना में 56 भोग जता, मनवार बिना करता कोनी, सोनेरी थाया नीलम रे, बाजोठ बिना करता कोनी। ए हाय जता रखता पगल्या, फूलारी कमली से जावन, बे आज रूले भूखा फिरस्या, हिंदुआड़े सूरज राठावन। चंदित कोशिशों के बाद में महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक जीवन की लड़ाई थी नहीं, 3 पीढ़ियां खप गई थी। इस देश में पहला मुगल मध्यकाल में आया था, उसका नाम था बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। मेवाड़ के राजवंश की बात की जाए तो महाराणा कुंभा, कुंभा के पहले बब्बर रावल, फिर महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा के बाद महाराणा सांगा, महाराणा सांगा का उत्तराधिकारी महाराणा उदय सिंह, और उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप, और उधर अकबर और इधर महाराणा प्रताप की एक कहानी लड़ी और हजारों लाखों लोग वीर गति को प्राप्त हो गए। कहीं सुहाग उतर गई। माँ की पूछी हुई थालिया, बेटा ने जीवन वास्ते थालिया पूछी रह गई कि समाचार पत्र आए हो कि आपको बेटो दुनिया में नहीं हो। महाराणा प्रताप की शक्ति क्षीण हो गई। कुछ समय के लिए महाराणा प्रताप अपने महलों को छोड़कर जंगलों में चले गए। स्वयं और अपने परिवार को घास फूस की रोटी खिलानी कबूल कर ली, पर अकबर की गुलामी नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा महाराणा प्रताप ने कर ली। लेकिन जब बहुत समय तक परिवार को बिलबिलाता देखा, भूख से व्याकुल होते हुए देखा, तो महाराणा प्रताप के जो हितैषी, जो समझदार लोग थे, विजडम बुद्धिमान लोग थे, उनके साथ में बैठकर चर्चा की कि आखिर में क्या की जाए, आखिर में क्या किया है। तो बहुत समझ से एक फैसला हुआ कि एक बार दुश्मन को रोकना आवश्यक है। कुछ समय के लिए दुश्मन रुकेगा तो हम अपनी शक्ति दोहराएंगे। युद्ध से तो हमने देख लिया, तो बहुत बड़ी चतुराई से एक निर्णय हुआ, क्यों नहीं एक पत्र अकबर को लिख दिया जाए। अकबर उस पत्र के मध्य में, बिटवीन में राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा और हम अथक रूप से युद्ध लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले महाराणा प्रताप को कहा तो महाराणा प्रताप खुश नहीं थे। महाराणा प्रताप के मन में आया, हजारों लाखों लोगों का लहुमा चेतक का बलिदान हुआ, पन्ना दाई ने अपने पुत्र का माथा अपने सामने कटा दिया, ऐसे शहादत पर प्रताप कभी काम नहीं करेगा। पढ़ लिखो किया जद देखे, आडावण ऊंचो हियो लिया, चित्तौड़ खड़ो हे मंगरा में, फिकिराल भूत सी लिया जिया। हो जुको किया हे आड़ बने, उणरा के सरिया बाणारी, हो बुझो किया हो शेष लपट, आजादी रे परवाना। फिर भी अमर सिंह को रोते हुए देखकर महाराणा प्रताप का हृदय पिघल गया। पण फेर अमर री सुन गुस क्या, राणा रो ही बड़ो भर आयो, मैं मानू हूँ दिल्ली शथने, सम्राट स्वदेशो भिजवाए। महाराणा प्रताप ने पत्र लिख दिया, किसको? अकबर को, कि अकबर तू मस्त रहे, तेरा सपना था कि मैं पूरे भारत को विजय करूं, ले आज मैं तेरा सपना पूरा करता हूं। पत्र पहुंचा दिल्ली। अकबर ने उस पत्र को अपनी बड़ी सभा में पत्र पढ़ा तो अकबर को भरोसा नहीं हुआ। अकबर को पता था कि ये पत्र आया, अकबर पागल हो गया। अकबर को पता था कि हिमालय से निकलने वाली गंगा फिर हिमालय में समा सकती है, पूर्व में उगने वाला सूर्य पश्चिम से उग सकता है, लेकिन महाराणा प्रताप का स्वाभिमान कभी डोल नहीं सकता है। अकबर पागल हो गया और अकबर को पता था कि महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा भक्त कौन है। तुरंत पृथ्वीराज को दिल्ली बुलाया
पृथ्वीराज सिंह दिल्ली पहुंचे। परी कचहरी में वो कागज महाराणा प्रताप का पृथ्वीराज सिंह के हाथ में देकर अकबर बोला, मर डूब जलो पर पानी में, जूता ही गाल बजावे लो, प्रण टूट गयो वीणा, तो बाट बण्या विरदावे हो। मैं आज बादशाह धरती को, मेवाड़ी पाग पगा में है, अब बता मने किण रजवट रे, रजपूती खून रगा में है। अकबर बोला पृथ्वीराज सिंह राठौड़ को, तू चूल्ही पर पानी में डूब के मर जा, तू 24 घंटे बाट जिनकी गिरदावली गाया करता था, ले आज मेरे हाथ तरों में मेरे पाक पड़ी, अब मैं देखता हूँ कि तू महाराणा प्रताप के नाम से मुझों पे बट कैसे लगाता है। उसी समय पृथ्वीराज सिंह राठौड़ ने महाराणा प्रताप को पत्र लिखा। पृथ्वीराज सिंह को पता था कि ये घटना हो गई है, इस घटना को मैं सही कैसे करूं, यदि इस घटना में मेरी भूमिका नहीं रही तो इतिहास पे कलम पे मेरा भी नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। तत्काल समले पृथ्वीराज सिंह ने अकबर को कहा, जहां बनाम यदि आप हुक्म करें तो मैं इस पत्र की सच्चाई जानना चाहता हूँ, तनिक वक्त दो, मैं इस पत्र की सच्चाई जानकर आपको हिंदियत बता दूंगा, क्लाइमेक्स बता दूं। उस समय पृथ्वीराज सिंह राठौड़ ने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा। इस पूरी कविता का मैं क्लाइमेक्स पढ़ रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, किस प्रकार पृथ्वीराज सिंह राठौड़ ने सोए हुए शेर को जगाया। मैं आज सुनी है नारियो, साया रे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है मैं आज सुनी है नारियो, साया रे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओटा खोवेलो, मैं आज सुनी है चातकड़ो, धरती को पानी पीवेलो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो, कुकर री जूनिया जीवेलो। लिखा कि मैंने सुना है कि जंगल का राजा शेर अब बकरियों के साथ में रहना शुरू कर देगा। मैंने सुना है कि चमकता दमकता सूर्य अब सदा के लिए बादलों की ओट में खो जाएगा। मैंने सुना है कि जिस चातक की चोंच धरती पर पड़े पानी पीने जैसी बनी नहीं, वो चातक भी अब धरती का पानी पीना शुरू कर देगा। और मैंने सुना है कि मदमस्त हाथी अब कुत्ते सा जीवन व्यतीत करेगा। उसे भी आगे कड़े शब्द लिखते हैं, मैं आज सुनी है थारे तगा, अब रांड होवे ली रजपूती, मैं आज सुनी है म्याना में तलवार रवेली अब सुनी, ओ मारो ही बड़ो कापे है, मुछारी मोड़ मरोड़ गई, पीथल राणा ने लिख भेजो, आवात कठा तक घेड़ा सही। लिखा कि मैंने सुना है कि महाराणा आपके होते हुए अपनी रजपूती विधवा हो जाएगी, दुश्मन की छाती का संहार करने